लिया था। अब किसमें देखना है, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन। तो एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में क्या आ रहा है आपका, कॉर्टेक्स आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलर रीजन में आपका क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये बाहर का लेयर एपिडर्मिस का है, आपको पता है एपिडर्मिस के नीचे ही क्या रहती है, कॉर्टेक्स रहती है। मुझे बताओ कॉर्टेक्स कैसा है, किसका बना हुआ है कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्टेक्स किसका, हाँ डाइकॉट स्टेम, हाँ नहीं जनरल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है भाई, जो तुम लोग कॉलन काइमा कह रहे हो वो कौन है, वो तो हाइपोडर्मिस है, मैं तो जनरल कॉर्टेक्स पूछ रही हूँ, पैरेनकाइमा ना भाई, है ना। कॉर्टेक्स जो है वो किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमा है। तो मुझे बताओ इट इज व्हाट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है क्या, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स जो है जो पैरेनकाइमा का बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे वहां पर मेडुलरी रेस के बारे में बात किया था, ये क्या करेगा, ये फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या करेगा, अचीव कर सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन हो गया, बताओ क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। इस सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम क्या है, कॉक कैम्बियम, क्या नाम है, कॉक कैम्बियम, है ना। तो इसको हम जो है, ये मेरा क्या है, दिस इज द सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। ये अगर मैं इसका कॉक कैम्बियम का दूसरा नाम कहूं तो दूसरा नाम इसका क्या होता है, फेलोजन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलोजन। अब जैसे कल हमने देखा था कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या कर रहा था, वो सेल्स को कट कर रहा था, मतलब भाई ये जो है ये डिवाइड कर सकता है, सेकेंडरी मेरिस्टम के पास डिवीजन कैपेसिटी है, सेकेंडरी मेरिस्टम के पास क्या है, डिवीजन कैपेसिटी है, मतलब ये अंदर में भी सेल्स बनाएगा और क्या करेगा, बाहर में भी सेल्स बनाएगा, ठीक है। इतना बात समझ आ रहा है कि ये अंदर में भी सेल्स बना रहा है और क्या कर रहा है, बाहर में भी सेल बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रही हूं तो अब बताओ ये जो अंदर के सेल्स है, अगर मैं बात करूं कि न्यू सेल्स जो है वो सेंटर पे भी बन रहे हैं, they are formed towards center also and new cells are formed towards, है ना, न्यू सेल टूवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी पे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, इसको है टूवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये जो नए सेल्स जो सेंटर की तरफ बने और जो पेरीफेरी के बने, अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे भाई बताइए, कल तो पढ़ाया है, रीडिफरेंशिएट, मतलब अपनी कैपेसिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है दे वुड रीडिफरेंशिएट, और रीडिफरेंशिएट करके अगर मैं बात कर रही हूं तो अंदर की तरफ ये क्या बनाते हैं, अंदर की तरफ अगर आपको याद होगा, जो सेकेंड ईयर ड्रॉपर होंगे जो पढ़े होंगे कभी ना कभी, ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म दी फेलोडम, ये क्या बनाते हैं, फेलोडम बनाते हैं। इस फेलोडम को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज दी सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑल्सो। और वहीं पर जो बाहर की तरफ जो बनाते हैं, बाहर की तरफ डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, फेलम, उसको हम क्या कहते हैं, कॉक। याद आ रहा है, डेड होता है कॉक, पहली बार जो है किसने, रोबोट हुक ने डिस्कवर किया, देखा ना, है ना, रोबोट हुक ने डेड सेल्स यहीं से पढ़ा। तो जो बाहर की तरफ बना उसको हमने क्या कहा, कॉक कहा, या वी कॉल इट एज व्हाट, फेलम। क्या इतनी बात समझ आई, तो आपको ये समझ आ रहा है, जो अभी तक हम सेकेंडरी मेरिस्टम या जो हम लैटरल मेरिस्टम कर रहे थे, तो वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब कल समझ आ गया होगा, कॉक कैम्बियम का मतलब अब समझ आ गया, क्या आया समझ, यहां तक क्लियर है कि कैसे हो रहा है, किसी को डाउट है यहाँ पर, ऐसा मुंह बना रहा, टूवर्ड्स फॉर्म्ड टूवर्ड्स सेंटर, हाँ पूछो, हाँ ये कॉक कैम्बियम है,
ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये कॉक कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये डिवाइड करके इसने कुछ सेल्स बनाए होंगे, बाहर की तरफ कुछ सेल्स बनाए होंगे, अंदर की तरफ कुछ सेल्स बनाए होंगे। अब ऑब्वियसली बात है ये सेकेंडरी मेरिस्टम अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को तो छोड़ेगा ही, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। जब ये रीडिफरेंशिएशन होकर अपनी कैपेसिटी को छोड़ देता है तो उसमें उसको उस सेल्स को हम क्या कहते हैं जो अंदर की तरफ बने, उसको फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और ये दोनों मेरे कैसे हैं, दीज बोथ आर व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आ रहा है समझ, क्या समझ आ रहा है। और वहीं पर जो पेरीफेरी की तरफ बना उसको हम क्या कहेंगे, कॉक या फेलम। तीनों को मिला के अम, जन और डम, तीनों को मिला के हम पेरीडर्म कहते हैं, ठीक है। अम, जन और डम मतलब फेलम, फेलोजन और फेलोडम, अम जन डम, है ना, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, अम जन डम, ठीक है ना। पहले फेलम है फिर उसके बाद फेलोजन है। तो अगर मैं कहूं कि फेलोजन ही ने क्या बनाया, बाहर की तरफ वो कटी और उसने क्या बनाया, फेलम बनाया। फेलोजन ही अंदर की तरफ क्या बना रहा है, फेलोडम बना रहा है। आ रहा है समझ, अमजनडम आया समझ। तीनों को साथ में मिला के पेरिडम कहा जाता है। क्लियर है यहां तक। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। पेरिडम, पहले आपके सिलेबस में था, पूछा जाता था कि अंदर से बाहर का लेयर बताओ। वैसे अभी भी पूछ सकता है, कि ऐसे पूछ सकता है, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन क्या बोल दे कि ये तो एग्जांपल्स है, बता दो। आ रहा है समझ। डायरेक्ट अगर उसको पूछना हो, अगर अति करना हो तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रीडिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन थोड़ी हटा है सिलेबस से, वो तो है ना। तो वो तो इसका एग्जाम्पल है, जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो आप ये तो बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को मिला के कहूं, ठीक है, टुगेदर दीज थ्री आर कॉल्ड एज पेरिडर्म, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म। तो पेरिडर्म इक्वल टू फेलम, ठीक है, प्लस आपका फेलोजन। एक बार पीवाईक्यू में, मतलब जब ये आपके पोर्शन में था, तब इससे जो है इसका अरेंजमेंट अरेंज करने के लिए आया था कि आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो अरेंज करो, ठीक है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है फेलम से लेके फेलोडम तक, वो कैसा है, आउटसाइड टू इनसाइड है या इनसाइड टू आउटसाइड है, ये कैसा है, ये दिस सीक्वेंस इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जिसमें से अगर आपको पूछा जाए फेलोजन कैसा है, फेलोजन इज व्हाट, बढ़िया, फेलोजन जो है वो आपका क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है। और वहीं पर बाकी के दोनों आपके क्या है, दिस इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। याद रखना सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसको कहा जाता है, फेलोडम को कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फेलोडम, ठीक है। जैसे जैसे हम वहां पर जाइलम से सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम कह रहे थे ना, वैसे ही कॉर्टेक्स से आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आ रहा है समझ। कॉर्टेक्स से भी नहीं है, मेनली कॉक कैम्बियम से है, ठीक है। बाद में बन रहा है तो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इस बार का टेस्ट का सिलेबस पता है ना आप लोगों को, प्रिंसिपल है, सेल साइकिल है और एनिमल किंगडम टिल नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है।
हो गया ये? हो गया, सबका हो गया? हम्म। एक लेयर जो रहता है, अब देखो हम जब काउंट करते हैं ना, तो हम एनुअली काउंट करते हैं, है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इससे जो है पहले के पोर्शन में तुम्हारा एनुअल रिंग्स आता था, ठीक है, जिससे हम ट्री की क्या बोलते हैं एज को डिटरमिन करते थे। और होता क्या है कि मेनली जब हम ट्री की एज को डिटरमिन करते हैं ना, तो ये जो कॉक कैम्बियम, ये फेलम फेलोजन जो रहता है ना, ये थोड़े बहुत रप्चर भी हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एपिडर्मिस का थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है ना, क्योंकि कॉर्टेक्स के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे जाइलम फ्लोएम बनते जा रहा है, तो प्रेशर जो है वो आते जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स रप्चर हो जाते हैं। तो हम इनको तो एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं, कई बार देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते, बट वैस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग्स है उनको हम प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व कर पाते हैं, और उसी की ही मतलब वो कितने परत है, ठीक है, उसके बेसिस में हम रिंग्स, उस रिंग से हम ट्री की एज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एनुअली ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए, हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े, तो ये किसका ग्रोथ था, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं, किसमें, डाइकॉट रूट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, ठीक है, उसमें जो वैस्कुलर कैम्बियम है, कॉक कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम में, तो वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन कैसा था, प्राइमरी था या सेकेंडरी था? डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन कैसा था, प्राइमरी था या सेकेंडरी था? पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी बताया था ना, प्राइमरी कौन था, इंट्रा या इंटर है, प्राइमरी कौन था, प्राइमरी इंट्रा था, और इंटर वाला क्या था, सेकेंडरी था, ठीक है ना, भाई देख रहे थे ना, मेडुलरी रेस बना रहे थे आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मेडुलरी रेस बना रहे थे। अब अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर मेरा वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, क्या है, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। इसको बनाने का काम कौन करता है, मेडुलरी रेस तो वहां पर काम कर रही थी बेटा, यहाँ पर कौन करता है, रूट, रूट की बात हो रही है, स्टेम में है मेडुलरी रेस। बोलो, तुम तो याद किए ना अभी, ले भाई, हाँ 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 बोलो। गजब है भाई है, कौन सा टिश्यू था, कंजक्टिव टिश्यू बना रहा था क्या, क्या पता, नहीं पता तुम लोग को, कंजक्टिव टिश्यू बताया था ना, वैस्कुलर कैम्बियम का कुछ हिस्सा ये बनाता है, इसके अलावा कौन सा साइकिल, पेरीसाइकिल, आ रहा है समझ, ठीक है, तो ये कैसा है, कंप्लीटली। और वहीं पर अगर मैं पूछूं कॉक कैम्बियम कौन बनाएगा, बढ़िया, कॉक कैम्बियम कौन बना रहा है, पेरीसाइकिल। बाजू में मैथ्स वाले की क्लास चल रही है क्या, हाँ वही मेरे को लगा, कल तो सर फ्लाइट में थे, उनके स्टेटस के हिसाब से।
इसमें बोले कि हाँ हो गया, डन डनाडन। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए अब जो हमको क्या पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, ठीक है। अरे वाह, लीफ में अपने आप ग्रीन कलर भी आ गया। चलिए लीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, जो भी हम लीफ पढ़ेंगे वो डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे। तो एक तरफ मोनोकॉट और एक तरफ डाइकॉट। अच्छा, लीफ का ग्राउंड टिश्यू क्या रहता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए कि लीफ का ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मीजोफिल सेल्स। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, है ना। लीफ का ग्राउंड टिश्यू क्या है, मीजोफिल सेल्स। ये मैंने उस दिन भी लिखाया था, ठीक है। एक तरफ मोनोकॉट लीफ, एक तरफ डाइकॉट लीफ। अच्छा, कहीं पर साइड में लिख लेंगे, एक टर्मिनोलॉजी है वो लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है। अपर एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल सरफेस, इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। और दूसरा जो है हम इसको अडैक्सियल कहते हैं, ठीक है, अडैक्सियल सरफेस। और लोअर एपिडर्मिस को हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस को हम डॉर्सल कहते हैं, साइड में लिख लेंगे कहीं पर ये डॉर्सल सरफेस एंड स्लैश अबैक्सियल, अबैक्सियल। हो गया। चलिए, एक तरफ डाइकॉट लीफ, एक तरफ मोनोकॉट लीफ लिखा। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट को क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और इसको हम कहते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। ये मोनोकॉट की लीव्स को कहा जाता है। डन, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं डाइकॉट लीफ के बारे में बात करूं तो इसके पास वेनेशन कैसा रहता है। वेनेशन का मतलब समझते हो, वेन्स का अरेंजमेंट। जो वेन्स है ना, आपका ये जो पत्ती है, ठीक है, इसमें ये जो रहते हैं ये आपके क्या है, वेन्स है, ठीक है। ये आपके क्या है, वेन्स है। और इसी वेन्स में आपके क्या रहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं। इसी वेन्स में आपके क्या रहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना साइज ऑफ वेन would be directly proportional to what, size of वैस्कुलर बंडल्स। आ रहा है समझ। अगर अगर मैं बात करूं वेन बड़ा है तो वैस्कुलर बंडल्स का भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में बात करूं तो दो प्रकार के वेनेशन होते हैं। एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब धागे के जैसा, जाली के जैसा, ठीक है। तो आप दोनों पत्तियां देखे होंगे, एक आप ये पत्ती देखेंगे तो उसमें ऐसा वेनेशन रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक ऐसी पत्ती देखेंगे जिसमें ऐसा टाइप का रहेगा, है ना, आ रहा है समझ भाई, हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो आपकी डाइकॉट लीफ में कैसा वेनेशन रहता है, रेटिकुलेट वेनेशन रहता है, ठीक है। बीच वाली जो वेन है उसको हम क्या कहते हैं, बढ़िया, ठीक है। इस वाली वेन को हम क्या कहते हैं, मिड रिप। तो अगर कहूं कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैस्कुलर बंडल कहां पर होगा, मिड रिप पे होगा, है ना। तो रेटिकुलेट वेनेशन
मिड रिप में जो रहेगा लार्ज, मिड रिप में रहेगा जो रहेगा वुड बी लार्ज साइज्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो यहाँ पर कैसा वेनेशन रहता है, पैरेलल वेनेशन। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स की साइज रहेगी वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आ रहा है समझ? डाइकॉट लीफ का स्टोमेटा कैसा होगा, शेप किडनी बीन शेप, और इसका डम्बल शेप। ये तो पता ही है ना, पहले भी बता चुकी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब अगर कोई भी आप डाइकॉट लीफ उठाएंगे, जैसे नीम का पत्ता उठाएंगे, ठीक है, तो नीम के पत्ते को कभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर का साइड अलग रहता है, कलर में डिफरेंस रहता है, ठीक है, ऊपर का साइज अलग, कलर अलग रहता है, नीचे का अलग रहता है। बट आप जैसे जो आपके स्प्रिंग अनियन आते हैं, स्प्रिंग अनियन में जो अनियन रहता है उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन का कलर का पत्ता रहता है दैट इज मोनोकॉट। तो आप मोनोकॉट में देखेंगे तो आगे और पीछे का जो आपका कलरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब दोनों सरफेसेस क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। किसमें, मोनोकॉट में। डाइकॉट में दोनों सरफेसेस जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, कलर में अंतर होगा, और भी अंतर होते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ में लिखिए। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो रहती है वो कैसी अरेंज रहती है, इसका जो ओरिएंटेशन रहता है वो कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है। इट इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ठीक है। और वहीं पर आपके अगर हम मोनोकॉट लीफ के बारे में बात करते हैं तो मोनोकॉट लीफ का जो ओरिएंटेशन रहता है दिस इज वर्टिकल ओरिएंटेशन, कुछ इस तरीके से ही ओरिएंटेड रहते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बोथ सरफेसेस आर आइडेंटिकल, दोनों सरफेसेस जो रहते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं। यहाँ पर जो है दोनों सरफेसेस के बारे में लिखेंगे, एक आपका अपर एपिडर्मिस एंड द अदर इज योर लोअर एपिडर्मिस। इतना लिखिए, फिर इसके बारे में लिखेंगे अपर एपिडर्मिस में क्या रहता है, लोअर एपिडर्मिस में क्या रहता है। हो गया, डन डना डन, ठीक है। अपर एपिडर्मिस लिखिए कैसा रहता है, लिखिए अपर एपिडर्मिस कैसा रहता है, लिखिए डार्क ग्रीन। अपर एपिडर्मिस यानी वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल साइड के बारे में बात की जा रही है, दैट इज डार्क ग्रीन, कलर में डार्क ग्रीन रहता है। लिखा। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टोमेटा आइदर एब्सेंट, स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में लिखना है स्टोमेटा आइदर एब्सेंट, पहला पॉइंट था डार्क ग्रीन, दूसरा पॉइंट है स्टोमेटा आइदर एब्सेंट और वेरी फ्यू इन नंबर। डन। लोअर एपिडर्मिस यानी डॉर्सल के बारे में लिखेंगे, कलर लिखिए कैसा रहेगा, लाइट ग्रीन, और स्टोमेटा मोर इन नंबर।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मोनोकॉट लीफ के बारे में बात करूं तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस में प्रेजेंट रहता है ना। और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ तो स्टोमेटा जो रहता है अपर वाले में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, या तो ना के बराबर देना ना। तो स्टोमेटा प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस में जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्टोमैटिक कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमैटिक। और इसको हम कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक। डन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ डाइकॉट लीफ में, तो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? ऑफ मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, यानी मैं क्या बात कर रही हूँ? इसके ग्राउंड टिश्यू के बारे में बात कर रही हूँ कि इसका ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। जबकि आपके मोनोकॉट में बात कर रही हूँ, सो देर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल सेल्स, नो डिफरेंशिएशन ऑफ एमसी लिख रही हूँ मीजोफिल सेल्स के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको बनाना भी चाहूँ तो कैसे रहता है? हाँ हाँ। डाइकॉट डाइकॉट।
हो गया डन डनाडन। ओ प्रेजेंट, सॉरी। हो गया। देखिए हो क्या रहा है कि अगर मैं बात कर रही हूँ आपके डाइकॉट लीफ के बारे में, तो आपका ग्राउंड टिश्यू क्या है, मीजोफिल सेल्स है, ठीक है। जैसे हमने, और कौन सा था जिसमें डाइकॉट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं था, स्टेम था या रूट था? मोनोकॉट क्या, स्टेम या रूट? किसमें ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं था? मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू जो है वो क्या है, यानी मीजोफिल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। अलग प्रकार के, दो प्रकार के पैरेन्काइमेटिस रहते हैं। एक रहता है आपका पेलिसेड पैरेन्काइमा और एक रहता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा 2 लेयर्स का रहता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बहुत सारे लेयर्स से बना रहता है। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ज्यादा नंबर में रहता है। मेनली इसका काम क्या रहता है, ऑब्वियसली बात है, अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो फंक्शन क्या होगा, गैस सॉरी फोटोसिंथेसिस होगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में आपको अच्छा खासा इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलेगा, राउंड शेप के रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम रहता है। एंड नो डाउट अगर क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम है, अच्छा आपके बताइए कि आपके लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा थे या अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा थे? लोअर एपिडर्मिस में। तो दीज आर दो स्टोमेटा व्हिच आर नॉट हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन देम, कम क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये लोअर एपिडर्मिस है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो है बहुत कम, आपके यहाँ पर स्टोमेटा अच्छे खासे थे बट इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गैसियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप मोनोकॉट लीफ में देखें तो मोनोकॉट लीफ में मैंने क्या लिखा था कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, किसका, मीजोफिल सेल्स का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो बस सिंपल, ये सिंपल आपके क्या पड़े हुए हैं, दीज आर योर मीजोफिल सेल्स। इसको आप स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं लिख देंगे ना, ठीक है। ये आपके क्या है, दीज आर योर मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं तो आपके मोनोकॉट लीफ में मैं क्या कह सकती हूँ कि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, कह सकती हूँ ना भाई, देखो ना कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है ना, बहुत ज्यादा ठुसा हुआ है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। क्या इतनी बात समझ आ गई? अगर बनाना चाहते हैं तो बना ले, छोटा सही है। ये मीजोफिल सेल्स डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, बस ये मीजोफिल सेल्स ऐसे ही आसपास में, पास में पड़े हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पास बना लो, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहते, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रहता है। बस एक ही डिफरेंस है, हो गया बाकी। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मोनोकॉट लीफ में अगर हम बात करते हैं, मोनोकॉट कह रही हूँ, डाइकॉट नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो मोनोकॉट लीफ के जो अपर एपिडर्मिस रहते हैं, ठीक है, अपर एपिडर्मिस के पास क्या प्रेजेंट रहता है, अपर एपिडर्मिस हैज व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के पास क्या रहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स, या जिसको हम क्या कहते हैं,
मोटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? दे आर लार्ज, बड़े रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं, और कैसे रहते हैं? कलरलेस रहते हैं। आपकी एनसीईआरटी ऐसे ही डिफाइन करती है, ठीक है। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स का काम क्या है, ठीक है। अगर इस बुलिफॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स के बारे में बात करें तो इनका काम क्या है? जब पानी की कंडीशन, जब पानी की किल्लत होती है, ठीक है, ड्यूरिंग H2O स्ट्रेस, है ना, जब पानी की दिक्कत होती है या कमी होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है लीव्स अपने आप को जैसा कंडीशन है फ्लैट आउट नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है अगर वो पूरे के पूरे अपने सरफेस एरिया को एक्सपोज कर देगी तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से। इसलिए वो अपने आप को क्या कर लेती है? अंदर की तरफ क्या कर लेती है? मोड़ लेती है, इनरोल कर जाती है। तो उसमें कौन मदद करते हैं? आपकी बुलिफॉर्म सेल्स, है ना। तो ड्यूरिंग H2O स्ट्रेस ये क्या कराती है? इनरोलिंग ऑफ लीव्स हो जाता है, ठीक है। इनरोलिंग ऑफ लीव्स हो जाता है, और लीव्स कैसी हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है। फ्लैसिड यानी वाटर थोड़ा बहुत मतलब चिपटी हो जाती है, एक तरीके से आप समझिए, ठीक है। टर्जिडिटी थोड़ी सी लूज करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से आपका ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को क्या करती है? कम करने में। ऐसा कुछ भी आपका डाइकॉट लीव्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। डन हो गया। चलिए एनसीईआरटी पे स्टेम पढ़ लिया था ना कल हमने? स्टेम को पढ़ लिया था ना कल? हाँ, अब लीफ पढ़ना है बस, फिर चैप्टर अंत। कंजक्टिव टिश्यू थोड़ा बहुत मदद करता है, मेनली जो है आपका पेरीसाइकिल। आप कह सकते हो कि कंजक्टिव टिश्यू भी हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, बट जैसे हम, हाँ, किसमें? आपके डाइकॉट रूट में इंट्रा इंटर नहीं हो। इंटर इंट्रा जो है हम स्पेसिफिक इसलिए बात नहीं करते, पूरा वैस्कुलर कैम्बियम इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा सेकेंडरी है, ठीक है, पूरा का पूरा एक साथ बन रहा है, ठीक है। और मोनोकॉट्स में हम इंटर इंटर स्पेसिफिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पार्टली प्राइमरी, तो वहां पर इसलिए हमको डिफाइन करना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ पर अगर आप इंटर इंटर डिफाइन भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफाइन कर सकते हो। डाइकॉट रूट में बात कर रहे हो ना, है ना, तो आप डिफाइन कर सकते हो इंटर इंट्रा, बट डिफाइन करना एक ही बात है क्योंकि वो भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, मतलब दोनों के दोनों सेकेंडरी है, ठीक है। एक एक समय बाद ही बनेगा वो। अच्छा, रूट में बात कर रहे हो ना? हाँ, देखो, रूट में जो इंटर रूट का पूछ रहे थे ना, मैं रुको, जाइलम 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 फ्लोएम 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 कंजक्टिव टिश्यू। कौन बना रहा था आपका वैस्कुलर कैम्बियम डाइकॉट में? कंजक्टिव टिश्यू
बना रहा था वैस्कुलर कैम्बियम और थोड़ा बहुत पेरिसाइकल। तो देखो वहां पर आप जो है इंटर इंट्रा की ज्यादा स्पेसिफिक बात क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपका कंजक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो अभी जो सेकेंडरी जो ग्रोथ होगी ना वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये मतलब ये कुछ इसको जैसे आपका जब हम पुराना जब पढ़ते थे ना तो इसको पढ़ाते थे, ये देखो ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करते हुए कुछ मूव करता है। हाँ मतलब अरे भावनाओं को समझाने के लिए भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से मूव करता है। अगर किसी के पास पुरानी पुरानी बुक में मैं आपको मैं फोटो दिखाती हूँ, ये तक हो गया यहाँ तक, ठीक है। उस पुरानी बुक में और अच्छे से बना हुआ है, दिखाती हूँ। इसलिए हम वहां पर इंट्रा और इंटर की बात नहीं करते हैं ज्यादातर स्पेसिफिकली। अगर पुरानी बुक में होना चाहिए, नहीं नहीं इसके आगे की इन डाइकोट स्टेम और बस इतना ही दिया हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट। एक मिनट रुको, ये रहा वाला, ये वाला है ना, तो पहले वाला है, रुको ये वाला है। और यहाँ पर किसका बता रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, कहीं पर तो दिया हुआ है, रुको, मेडुलरी रेज सेकेंडरी जेरिन सेकेंडरी। एक बार पुरानी वाली बुक ऐसे ही पास करो तो, हाँ कुछ तो कहीं तो डायग्राम था, मुझे याद है, पता नहीं है या नहीं है। लास्ट पेज में डायग्राम है शायद। देखो ये देखो, यहाँ से जो है थोड़ा बहुत समझ आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से तो एकदम स्पेसिफिक नहीं समझ आ रहा, बट जो तुम कह रहे थे ना इंटर और इंट्रा, उसका अंतर समझ आ जाएगा। देखो वैस्कुलर कैम्बियम, ये देखो जाइलम और फ्लोएम क्योंकि अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है ना, तो देखो ये वैस्कुलर कैम्बियम इंट्रा इंटर नहीं बना पाता है स्पेसिफिकली। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, ठीक है ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही रहता है। चलिए आते हैं लीव्स वाले पोर्शन में, पीछे पास कर दो तो इसको, ठीक है। चलिए हमको जो है आपको क्या पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, ठीक है। तो लीफ पे आते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ या जिसको डाइकोटिडिनस लीफ कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या आते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टिश्यू की बात, अच्छा ये तो ऐसे लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, एपिडर्मिस रहेगा, मीजोफिल रहेंगे एंड वैस्कुलर सिस्टम रहेगा, ठीक है। एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ दिस अपर कवर्स बोथ, एपिडर्मिस ऑब्वियसली बात है दोनों आपके अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे। अपर सरफेस वाले को हम अडैक्सियल या वेंट्रल कहते हैं, लोअर वाले को हम अबैक्सियल कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, मैंने उस दिन भी आपको लिखाया था कि क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, ऑब्वियसली बात है ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल्स तो लीफ में होना बहुत जरूरी है, आपके रूट्स में नहीं रहता बट रूट्स एंड स्टेम्स में होता है, ठीक है। अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा, अबैक्सियल का मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, लोअर स्टोमेटा है ना, लोअर सरफेस, इसी को मैंने क्या कहा, हाइपोस्टोमैटिक कंडीशन कहा, ठीक है। देन दी अडैक्सियल एपिडर्मिस, द लैटर, लैटर का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, अडैक्सियल के बारे में। फॉर्मर का मतलब पहले, लैटर का मतलब बाद वाला, ठीक है। तो लैटर सरफेस का मतलब क्या हो रहा है, वो मतलब अडैक्सियल सरफेस में या तो स्टोमेटा ना भी हो या हो तो बहुत कम होगा, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस, उसको हम क्या कह रहे हैं, मीजोफिल।
मीजोफिल सेल्स के पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। ऑब्वियसली बात है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा से। दो प्रकार के सेल्स है, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। अडैक्सियली यानी क्या हो रहा है, अपर एपिडर्मिस के बारे में बात की जा रही है। प्लेस्ड पेलिसेड पैरेन्काइमा कैसा है, इलोंगेटेड सेल्स है जो कैसा अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहे हैं ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा is situated below the palisades and extends to what, to the lower epidermis। आ रहा है आपको समझ। there are numerous large spaces and air cavities। अच्छा एक और पॉइंट रह गया, चलिए आगे बताऊंगी। there are numerous large spaces and air cavities between these सेल्स, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पॉन्जी के बारे में बात कर रहा है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, वैस्कुलर बंडल्स जो कहां पर देखा जा सकता है, वेन्स में एंड मिडरिब में। साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, है ना। वेन्स थिकनेस में वेरी करती है और रेटिकुलेट वेनेशन रहता है डाइकॉट लीव्स में। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय, ये वाला पॉइंट था, एक सेकेंड, हाँ ठीक। वैस्कुलर बंडल्स कहाँ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स और कहां पर हमने देखा था, इसमें, अरे अरे अभी अभी किसकी एनाटॉमी में देखा था भाई, डायकॉट के मोनोकॉट की स्टेम की। रुके पन्ना पलटो ना भाई, मेरे मुंह पे आंसर डिस्प्ले थोड़ी होगा बटन दबाने से, हैं गजब करते हो, अपना पन्ना पलटते हो ना जवाब देते हो। किसमें देखा था, मोनोकॉट स्टेम में देखा था पक्का। किसका बना हुआ था ये, किसकी स्क्लेरेंकाइमेटस शीट थी ये, किसकी बंडल शीट थी ये, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। हे भाई लिखे हो कि नहीं लिखे हो, स्क्लेरेंकाइमा लिखा हुआ है ना, बट यहाँ पर जो बंडल शीट रहती है वो किसकी रहती है, पैरेन्काइमा की रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। जो आपके स्टेम की जो है वो कैसी है, मोनोकॉट स्टेम की इट इज स्क्लेरेंकाइमेटस, बट इसकी कैसी है, पैरेन्काइमेटस है। लिख लीजिए भैया कहीं पर ये पॉइंट, या वहां पर लिखे हो तो वहीं पर स्टार मार्क करके कहीं पर लिख लीजिए कि यहाँ पर जो रहती है इट इज व्हाट, इट इज पैरेन्काइमेटस। ठीक है, ठीक है। लुक एट दिस फिगर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम। जाइलम की पोजीशन क्या रहेगी, प्रोटोजाइलम कहां पर रहेगा, बाहर या अंदर, कहां पर रहेगा, पेरीफेरी में या आउटर में, ये भाई बताओ जल्दी। कौन सी कंडीशन रहेगी यहाँ पर, एक्सार्क रहेगा या एंडार्क रहेगा, एंडार्क रहेगा ना, तो प्रोटोजाइलम कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो बायलैटरल लीफ के बारे में। मेजरली यहाँ पर चीजें हैं, बस जो अलग चीजें के बारे में बात की जा रही है। देखिए इन एंड, अरे in an isobilateral leaf, the stomata are present on both the surfaces of the epidermis and the mesophyll cells जो रहते हैं वो क्या नहीं रहते, डिफरेंशिएटेड नहीं रहते पेलिसेड और स्पॉन्जी में, ठीक है। ग्रासेस में मोनोकॉट का एग्जांपल दे रहे हैं, सर्टेन अडैक्सियल, कुछ अडैक्सियल यानी कुछ अपर एपिडर्मिस जो है वो क्या करते हैं, अलोंग द वेन्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। ये मैंने स्पेसिफिक कहा था ना कि अपर एपिडर्मिस, याद रखना, ठीक है। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। Obviously बात है, जब exposed रहता है तो भाई अच्छा खासा पानी है, आपकी जो leaves जो है वो turgid है, ठीक है। जब ये flaccid है, मतलब पानी को छोड़ चुके हैं, तो obviously बात है ये कैसे हो जाएंगे, अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, roll out हो जाएंगे, झुक जाएंगे, ठीक है। Due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss।
पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ये पैलिसेड है, आपका अपर एपिडर्मिस है, दिस इज द पैलिसेड पैरेन्काइमा, दिस इज द मेसोफिल्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जाइलम को देखिए अंदर की तरफ बनाया हुआ है, और मतलब ऐसा कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पर क्यों ऐसा बनाया हुआ है, ये फ्लोएम को बाहर क्यों बनाया हुआ है, फ्लोएम बाहर क्यों बनाया, जाइलम अंदर क्यों बनाया है, कोलैटरल कंडीशन है, यहाँ पर किसकी है, कोलैटरल कंडीशन है। और फिर उसके बाद ये अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर कैसी कंडीशन है, इंडार्क कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका ऊपर में पॉलिसेट सॉरी पेलिसेड पैरेन्काइमा, बीच में आपकी एयर कैविटीज रहता है, ये स्पॉन्जी मेसोफिल्स है। ठीक है, यहाँ पर अडैक्सियल सरफेस अबैक्सियल सरफेस है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जाइलम दिया हुआ है और फ्लोएम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये चैप्टर का अंत हुआ भाई, माफ कीजिए मुझे, नहीं इसके आगे हट गया है सिलेबस से, अब बस हो गया। चलिए आंसर की नोट कीजिए, इसको बंद कर दो।